ओम शांति आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मा कुमारी सपना बहन वर्तमान समय ओआरसी में सेवारत है। दादी कमल सुंदरी के साथ की अपने 7 वर्षों का अनुभव इस प्रकार बताती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। लौकिक में भी अलौकिक मर्यादा। दादी जब यज्ञ में आई तो 22 साल की थी। 2 बच्चे थे। लड़की 6 मास की तथा लड़का थोड़ा बड़ा था। पति विदेश में था। पति ने पवित्रता पर झगड़ा किया और ओम मंडली में आने पर बंधन लगा दिया। फिर बंधन तोड़कर बच्चों को साथ लेकर आई। बच्चों को पिताजी लेने आया तो बच्चों को वापस दे दिया। अब बेटे ने 70 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया है। जब वे मिलने आते तो दादी उनको गेस्ट हाउस में ठहराती थी, सेंटर पर नहीं। वे अपने लौकिक में भी सेवार्थ जाती थी तो यज्ञ के लिए मदोगरी करके आती थी, अर्थात उनका सफल करा के आती थी। यज्ञ की बातें उनको सुनाती थी, कभी लौकिक बातें उनसे नहीं करती थी। एक बार दादी की बेटी अपने बहू को लेकर आई। बहू ने दादी को कहा, लाओ मैं आपको नहला दूँ। दादी ने कहा, नहीं, मेरी बच्ची अर्थात मैं नहलाएगी। यह सुनकर उनकी बेटी तथा बहू दोनों बहुत अफसोस से कहने लगी, हमने ना तो दादी से पालना लेने का भाग्य पाया और ना ही अब पालना देने का भाग्य हमें मिल रहा है। बचत का संस्कार। दादी का सेंटर भरपूर था। कोई भी चीज़ आती थी, चाहे माचिस भी, सब इकट्ठी करके मधुबन देती थी। चप्पल टूट जाती थी तो उनको गठवा कर प्रयोग करती थी। फटे घिसे कपड़े ठीक करके पहनती रहती थी। यदि हम उन्हें छिपाकर पहनने को दूसरे देते थे तो कहती थी, बाबा के घर का वेस्ट नहीं करना, अभी उनसे काम चल सकता है, वही पहनूंगी। एक बार मेरी चप्पल टूटी, मैंने दादी को बिना पूछे दूसरी पहन ली। दादी ने देखा तो पूछा, तुम्हारी वो चप्पल कहाँ है? मैंने कहा, दादी वो टूट गई है। दादी बड़े प्यार से कहती है, नई चप्पल क्यों पहनी? मेरे बिना पूछे। तुम पुराने को टाका लगाकर पहन सकती थी। फिर उनके सामने वही चप्पल टाका लगवाकर कई दिन पहनी। इस प्रकार स्वयं भी फालतू खर्च नहीं करती थी, हमें भी नहीं करने देती थी। धारणाओं पर ध्यान। हम बहनें एक दो की चीज़ यदि आपस में यूज़ कर लेती तो बहुत ध्यान रखती और सख्ती से मना करती थी। आपस में व्यर्थ बातें करने से भी मना करती थी। चक्कर लगाती रहती थी, यह देखने के लिए कि क्या बातें करती है। एक दूसरे के बेड पर बहनों को बैठने नहीं देती थी। कन्याओं का आपस में या भाई बहनों के साथ लगाव झुकाव ना हो जाए, इस बात में बहुत सावधान रहती थी। भाई से तो क्या, माताओं से भी ज़्यादा बात नहीं करने देती थी। कन्याओं को अलबेला नहीं बनने देती थी। किसी नई साथी बहन के आ जाने पर दादी कहती थी, तुमने इसे सफाई के लिए क्यों बोला? मालकिन क्यों बनती हो? दूसरों से सेवा लेती हो? आदत क्यों बिगाड़ती हो? लौकिक घर से फ़ोन आ जाए तो ज़्यादा देर बात नहीं करने देती थी। मैं कहती थी, दादी उनकी तरफ से आया है, तो भी कहती थी, उनका पैसा क्यों खराब कर रही हो? मुझसे पूछती थी, कॉलेज से कितने बजे आएगी? मैं कहती थी, 2:50 बजे आऊँगी। यदि मैं 5 मिनट भी लेट हो जाती थी तो वो बाहर धूप में खड़ी होकर इंतज़ार करती थी। मैं कहती थी, दादी आप बाहर क्यों खड़े हो? कहती थी, तेरे इंतज़ार में, कहीं मेरी बालकी को कोई उठा ना ले जाए। अपने हाथों खाना खिलाती थी बड़े प्यार से। फिर कहती थी, इन बर्तनों को अभी साफ कर। इस प्रकार प्यार भी देती थी, सेवा भी सिखाती थी, अनासक्ति सिखाती थी। एक बार दादी ने शकरकंदी उबाली, मेरे हिस्से की किसी मेहमान को खिला दी।
जब मैं कॉलेज से आई, मेरे लिए स्पेशल एक शकरकंदी पतीली के पास बैठकर उबाली और मुझे खिलाई। दादी कहती थी, भोजन बाबा की याद में खाओ, आसक्ति से नहीं। मुझसे पूछती थी, तुमको क्या खाना पसंद है? मैं कहती थी, भिंडी पसंद है, केले की सब्जी बिल्कुल नहीं खाऊंगी। दादी क्या करती थी, भिंडी थोड़ी देती थी, केले की सब्जी ज़्यादा खिलाती थी। यह भी कहती थी, देवताओं का भोजन बहुत कम होता है। जितना भी फल आता था गुरुवार को भोग में प्रयोग करती थी। आलू का छिलका कम उतारती थी। मटर का दाना कुर्सी के नीचे चला जाए तो कहती थी, ढूंढ कर दो। एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाने देती थी। सब्जी का साइज एक जैसा कटवाती थी। हमें थोड़े से सर्फ से कपड़े धोने सिखाए। कभी खाली नहीं रही। दादी मुझे 2 बजे उठा देती थी। अमृत वेले योग के बाद सब्जी काटने तथा झाड़ू पोछा करने में 4:45 बज जाते थे। फिर दादी को स्नान कराना, उनके कपड़े धोना, चोटी करना आदि सेवाएं करती थी। फिर 6 बजे क्लास होती थी। मुरली विनोद भाई सुनाते थे। दादी हफ्ते में 2 बार क्लास कराती थी। दादी ने लास्ट तक अपने हाथों से सब्जी बनाई। अमृत वेले के बाद कभी नहीं सोई। कहती थी, अमृत वेले के बाद सोना माना बाबा से शक्ति ली, वो खत्म। मधुबन में होती थी तब भी कोई हो या ना हो, ठीक 6:30 बजे क्लास में आ जाती थी। हमने उनको कभी खाली नहीं देखा। या तो मुरली पढ़ती थी या योग करती थी। मैं कितनी खुश नसीब हूँ, मैंने पालना उनकी पाई, जो ईश्वर के प्रेम में अपना सब कुछ छोड़ कर आई। थी त्यागी और तपस्वी एका नामी की अवतार। बाबा के यज्ञ से था उनको बहुत ही प्यार। थी पक्की नष्टो मोहा, हमको भी बनना सिखाया। बन जाओ एकव्रता, यह पाठ हमको पढ़ाया। नवसारी सेवा केंद्र की निमित्त बहन गीता, जिन्होंने लौकिक पढ़ाई पढ़ते हुए दादी से पालना ली, उनके साथ का अनुभव इस प्रकार सुनाती है। साथ खिलाने पिलाने का संस्कार। देवता दादी में पालना का संस्कार कूट कूट कर भरा हुआ था। कोई भी चीज़ वे कभी अकेले नहीं खा पी सकती थी। सबको साथ खिलाने पिलाने में ही उनको तृप्ति होती थी। एक बार दादी जी के लिए चाय बनानी थी, दूध कम था। हम 2 बहनें साथ थी। एक बहन ने दादी के लिए 1 कप चाय बनाई तथा 2 गिलासों में पानी डालकर ले आई। एक मुझे पकड़ाया, एक खुद ने पकड़ा। पानी को हम दोनों बहनों ने दादी के साथ साथ घूट घूट कर ऐसे पिया जैसे हम चाय पी रहे हैं। दादी को लगा कि ये भी मेरे साथ चाय पी रहे हैं। यदि हम ऐसा न करते तो दादी अकेले चाय नहीं पीती। सावधानी देने का संस्कार। दादी भरी क्लास में किसी भी बहन या भाई को किसी भी धारणा के प्रति सावधान कर देती थी, परंतु किसी को भी बुरा नहीं लगता था। क्लास पूरी होने पर वह बहन या भाई यही कहता था, हमारी माँ भी तो हमें सिखाती थी, दादी भी तो हमारी माँ है, सावधानी दी तो क्या हो गया। पीठ पीछे किसी ने भी कभी भी दादी की बुराई नहीं की, क्योंकि दादी का चित्त हर प्रकार के दुर्भाव से अछूता था। उनके मन में जो कल्याण भावना थी वही सब तक पहुंचती थी। धारणाओं पर ध्यान। दादी माताओं को क्लास में फुल ड्रेस में आने का पाठ पक्का कराती थी। माताओं को भी दादी ने समर्पित ब्रह्मा कुमारियों की तरह फुल ड्रेस पहनने की आदत डाली। बांधेली माताओं को भी ड्रेस के मामले में छूट नहीं देती थी। सच्ची योगिन। दादी 3:30 बजे उठकर संधि पर बैठ जाती थी और योग में चेहरा लाल लाल हो जाता था। देखकर हमें लगता था सचमुच दादी का कनेक्शन बाबा से जुड़ा हुआ है। दिन में आराम करना होता था तो कहती थी, वतन में जा रही हूँ। 5 मिनट के अंदर दादी सो भी जाती और उठ भी जाती थी। ऐसे लगता था स्वयं पर इतना नियंत्रण है
कि संकल्प के साथ निद्रा और संकल्प के साथ जागृति हो जाती है। दादी की पालना से आत्मा इतनी परिपक्व हो जाती थी कि कोई भी परिस्थिति कहीं भी कभी भी उसे हिला ही नहीं सकती थी। आगे हम पढ़ेंगे आदि रत्न दादा चंद्रहास जी के लौकिक और अलौकिक जीवन की कहानी। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।